नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जालौर जिले में आकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ किसानों का धरना पिछले एक सप्ताह से जारी है। किसान धरना देकर खनन रोकने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन खनन करने वालों से जवाब तक नहीं मांग पा रहा। वहीं न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आकोली में अवैध खनन के हालात का जायजा लिया और कैमरे में रेत के खुले खेल को कैद किया। ये रिपोर्ट देखिए। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि न्यूज 18 ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि हालात क्या बन चुके हैं। यानी कि प्रत्येक दिन करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आकोली नदी में बेरोक टोक सैकड़ों टन अवैध खुदाई, खेतों में खड़े बड़े बड़े रेत के पहाड़ और अवैध खनन पर किसानों का बढ़ता आक्रोश। रेत के इस खुले खेल की ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की। जालौर जिले में आकोली नदी को कैसे छलनी किया जा रहा है, वो सब न्यूज 18 के कैमरे में कैद है। ट्रक के ट्रक नदी के रेत से लदे हैं, एक एक ट्रक का भाव तय है। जालौर लीज धारक की इस मनमानी से दो जिलों के किसान बेहद परेशान हैं। पिछले एक सप्ताह से धरना दे रहे हैं, लेकिन धरने पर उल्टे किसानों को धमकी मिल रही है। डिप्टी और एसडीओ ने ये धमकी दी कि या तो ये चुपचाप टेंट हटा दो, अन्यथा हम पुलिस वाले आप सबको जेल के अंदर डाल देंगे। तो मैंने कहा कि यार आप लोग वार्ता के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? ताकि हमने वार्ता कर दी, हम कोई वार्ता करना ही नहीं चाहते। आप जनता का कुछ भी नहीं, केवल जो लीज होल्डर है उन्हीं की बात प्रशासन कर रहा है। लेकिन आक्रोशित किसानों ने भी ठान लिया है, चाहे जो हो जाए, जब तक न्याय नहीं तब तक जंग जारी रखेंगे। जो अवैध खनन हो रहा है, तो अवैध खनन के मामले में तो अभी प्रशासन से वार्ता हुई है, लेकिन हमने कोई खास रिजल्ट मिला नहीं है। पहला मुद्दा ये है कि बजरी खनन हमारा बंद होना चाहिए आकोली से। आकोली में ताबड़तोड़ अवैध खनन, बजरी से भरे ट्रक और खेतों में रेत के पहाड़ लीज धारक के रेत के खेल को साफ साफ बयां कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का क्या कहना है, वो सुनिए। मैं वो जांच करा के उसका अगर क्षमता से ज्यादा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। खान विभाग उस पर कार्रवाई करता है, वो करवाएंगे। जितना महीने भर में स्टॉक होना चाहिए उतना एक दिन में स्टॉक किया जा रहा है। धड़ल्ले से नदी को छलनी किया जा रहा है। अवैध खनन पर अब आर पार की लड़ाई, किसानों पर केस दर्ज किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन किसान भी तंबू गाड़ कर बजरी माफिया के खिलाफ मैदान में बेखौफ होकर डटे हैं। नदियों को छलनी किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन महज मूक दर्शक बन चुका है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम चीजों को लेकर विभागीय अधिकारी किस तरीके से गंभीरता दिखाते हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। धौलपुर के मनिया थाना इलाके के सुंदरपुर गांव में ममता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी मां ने 4 दिन पूर्व गहनों की मांग को लेकर अपनी 3 माह की मासूम को दीवार पर पटक कर मार दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए आज मनिया थाना पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो 3 माह के मासूम को दीवार पर मां ने पटक दिया, जिसके वजह से मासूम की मौत हो गई। मासूम का इलाज चल रहा था, अस्पताल में भर्ती था, जहां उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट दी थी कि उसकी पत्नी द्वारा गुस्से में अपनी बच्ची को, 3 माह की बच्ची को दीवार फेंक के मार दिया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया। आज चंचल पत्नी कृष्ण कुमार को गांव बुरा सुंदरपुरा से हिरासत में लिया गया है, जिसको आज गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इससे अनुसंधान करके आगे कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दी, लेकिन मानसून की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। बारिश के बाद तेज हवाओं के कारण मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन नालों की सफाई व्यवस्था में लापरवाही साफ दिख गई। कुंभानगर इलाके से आने वाले नाले का पानी
अंडर ब्रिज में भर गया। इससे अंडर ब्रिज का रास्ता जाम हो गया, जिससे लोगों को एक ही साइड से अंडरपास पार करना पड़ा। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने परिवार सहित मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि अग्निवीर केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जिसकी 1980 से ही जरूरत महसूस हो रही थी। यह योजना सेना की औसत उम्र कम करने का लक्ष्य तय करती है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और कहा कि गहलोत साहब राजनेता नहीं, राजनीति के प्राणी हैं। वो राष्ट्रहित को अलग रखकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कि देखिए विडंबना भारत की कि किस तरह की आजकल राजनीतिक पार्टियां आ गई हैं जो जिस सेना की वजह से खुली सांस ले रही है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से खुली सांस ले रहे हैं, इस खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं अभी और गाली दे रहे हैं उसी सेना को। और ये कांग्रेस पार्टी तो सेना प्रमुख को, जो जनरल रावत थे जो शहीद हो गए, उनको तो गली का गुंडा कह चुकी है, अलग अलग बातें कर चुकी है। हर बार जब सरहद पार करके सेना स्ट्राइक करके आती थी तो उसका सबूत मांगती थी। मुझे अचंभा नहीं हो रहा, लेकिन आज गहलोत साहब ने ये दिखा दिया कि वो राजनेता नहीं है, वो राजनीति के प्राणी हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रहित को अलग करके अपना खुद का राजनीति ऊपर रख रहे हैं, उसको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जालोर जिले के भीनमाल में बीजेपी का जन आक्रोश आंदोलन पिछले 9 दिनों से जारी है। 9 दिनों तक आंदोलन में किसी भी प्रकार का नतीजा नहीं मिलने से अब बीजेपी ने आंदोलन की नई रणनीति बनाते हुए जिला मुख्यालय पर महापड़ाव के लिए पैदल कूच करेंगे। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता 21 जून को भीनमाल से रवाना होंगे। 4 दिन तक पैदल यात्रा के बाद 25 जून को जिला मुख्यालय पर महापड़ाव करेंगे। महापड़ाव में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित प्रदेश के कई नेता शामिल होंगे। को कल 10वें दिन यहाँ से स्थानांतरित करके जालोर ले जा रहे हैं और हम पैदल इस धरने को लेके जा रहे हैं। और ये धरना वहां जाके महापड़ाव के साथ साथ आमरण अनशन तक जाएगा। जब तक ये सरकार जनता के मुद्दों का अवहेलना करती रहेगी, वहां तक भारतीय जनता पार्टी पूरे संघर्ष के साथ सरकार को झुकाने के लिए पूरा परिश्रम करेगी और झुकाएगी। झुंझुनू के खेतड़ी में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि सैनी, माली, मौर्य और कुशवाहा जाति सामाजिक और आर्थिक पिछड़ी परिस्थितियों के कारण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों से वंचित हैं। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 12% आरक्षण दिया जाए, जिससे समाज को आर्थिक और सामाजिक स्थिति व पिछड़ेपन की स्थिति में सुधार हो सके। शासकीय मौर्य समाज की आरक्षण की मांग है 12% अलग से। उसके संबंध में आज हम खेतड़ी उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। राजधानी जयपुर में 4 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। गनीमत यह रही कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां आ गई। ऐसे में आपत्तिजनक हालत में मौजूद आरोपी घबरा गया। मां ने बच्ची को संभाला। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले में करधनी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से भाग निकले युवक को धर दबोचा। बच्ची की मां ने पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गिरफ्तार युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो जयपुर में अपने रिश्तेदार के यहां रहता है। पॉक्सो के अपराध की घटना सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को डिटेन कर लिया गया है और उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से आज बुरी खबर सामने आई। यहां बाघिन ST3 की मौत हो गई। फरवरी 2009 में रणथंभौर से अलवर के सरिस्का में शिफ्ट की गई इस बाघिन की मौत की जानकारी सोमवार दोपहर को मिली। सरिस्का के DFO सुदर्शन शर्मा ने बताया कि टाइग्रेस ST
थ्री कई दिनों से ज्यादा दूर तक जंगल में घूम नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि टाइग्रेस कमजोर हो चुकी है और बीमार भी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक सुदर्शन शर्मा ने बताया कि बाघिन एसटी मछली की बेटी थी। उसकी उम्र करीब 16.5 साल की थी। इसे रणथंभौर से साल 2008 में ही सरिस्का लाया गया था। तब से ही यह बाघिन शावक को जन्म नहीं दे पाई थी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को बाघों की नर्सरी कहा जाता है। यहां नए शावकों का जन्म हो रहा है और बाघों की बढ़ती संख्या उनमें आपसी टकराव भी बढ़ा रही है। इन सब हालात के बीच सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रणथंभौर से लापता होने वाले बाघों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। विभाग लापता बाघों को लेकर जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहा। 2014 से अब तक 29 बाघ लापता हो चुके हैं और विभाग उन्हें तलाशने में नाकाम रहा। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इस मामले में विभाग ने खुद ही माना था कि साल 2019 से लेकर 2021 के बीच 12 बाघ रणथंभौर से गायब हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े मामले को लेकर किया क्या गया। रिजर्व में साल 2019 से लेकर के 2021 तक 13 टाइगर गायब हो चुके हैं। विधानसभा में उठे सवाल के बाद में ये जवाब पेश किया गया, तब इस बात का खुलासा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन बाघों के गायब होने के बाद में अब आगे क्या किया जाएगा, किस तरह से इन बाघों को खोजा जाएगा और इन बाघों के गायब होने के मामले में आखिरकार जिम्मेदार कौन है। अगर इस पूरे मामले में किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है तो आगे भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रणथंभौर से जो बाघ गायब हुए हैं उनमें वो बाघ शामिल हैं जो कि बहुत ही विख्यात बाघ थे, आसानी से पर्यटकों को टूरिज्म जोन के अंदर नजर आ जाया करते थे। ये बाघ दबंग थे और वर्चस्व के मामले में भी अपने इलाके के ऊपर पूरी तरह से कब्जा जमाए हुए थे। देखने वाली बात यह होगी कि वन विभाग इन गायब बाघों को खोजने के लिए क्या करता है और किस तरीके से जो लोग इसमें जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए रणथंभौर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है। देश भर में जगह जगह केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच कांग्रेस को अग्निपथ का विरोध कर युवाओं को साधने का सुनहरा मौका जरूर मिल गया। यह रिपोर्ट देखिए। आसमान के पानी से जमीन का पारा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन अग्निपथ पर पॉलिटिकल पारा इस बारिश में भी उछाल मार रहा है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर पहले से नाराज कांग्रेस को सुनहरा मौका मिला तो बारिश में भी सड़कों पर उतर आई। बूंदाबांदी के बीच जोश एकदम हाई और युवाओं के सपोर्ट में खुलकर केंद्र के विरोध में आवाज लगाई। बिना आर्ग्यूमेंट के जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है। इसको देश की जनता ने भी अस्वीकार कर दिया है। रिटायर्ड फौजी अफसरों ने सबने अस्वीकार कर दिया है। अग्निपथ पर युवाओं के आक्रोश से कांग्रेस की उम्मीद जगी है। मुख्य धारा में लौटने का पार्टी के पास इससे बेहतर मौका नहीं होगा। यही वजह है कि पार्टी विरोध के जरिए युवाओं को साधने की कवायद में जुट गई है। अग्निपथ स्कीम को युवाओं के खिलाफ करार दे रही है। देश की सेना में संविदा के ऊपर भर्ती करने का निर्णय जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ है, हमारे युवाओं के खिलाफ है। अगले साल के अंत में प्रदेश में चुनाव होने हैं और कांग्रेस अभी से 2023 की जंग जीतने की जुगत में लग गई है। तभी तो बिना देर किए अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया। केंद्र सरकार से सवाल कर रही है, केवल 4 साल के लिए भर्ती क्यों? पूरे देश को अग्निपथ पर जलाना चाहते हो, नौजवान की उम्मीदों को जलाना चाहते हो। पहली बार मैंने ऐसा देखा है, नौजवान को रोजगार मिलता है सिर्फ 4 साल के लिए।
इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? इससे पहले भी कांग्रेस कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का समर्थन कर चुकी है। साथ ही महंगाई के खिलाफ कई बार मोर्चा खोला है। अब अग्निपथ का विरोध कर देश के युवाओं को साधने में जुट गई है। दिनेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे देश भर में अग्निवीर योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज 10 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी गईं। ये सभी ट्रेन सुबह से देर रात तक चलने वाली थी। हालात ठीक होते हैं तो 21 जून को इनको फिर से चलाया जा सकता है या आगे भी इन्हें रद्द किया जा सकता है। फिलहाल उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और रेलों के संचालन हालात के शांत होने पर निर्भर करता है। आज जिन ट्रेनों को रद्द किया गया वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी ट्रेनें रहीं जिन्हें रद्द किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे कल यानी मंगलवार को शपथ लेंगे। शाम 4 बजे राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र जस्टिस शिंदे को शपथ दिलाएंगे। हाईकोर्ट के अब तक के इतिहास में जस्टिस शिंदे सबसे कम कार्यकाल वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे। आपको बता दें कि करीब 3.5 महीने बाद राजस्थान हाईकोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी के रिटायरमेंट के बाद से यह पद खाली चल रहा था, लेकिन रविवार को विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में वरिष्ठ जज जस्टिस एस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस शिंदे का सीजेआर के पद पर कार्यकाल करीब 42 दिन का रहेगा। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस सतीश कुमार मित्तल का कार्यकाल 41 दिन का रहा था। तो जस्टिस शिंदे राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे होंगे, चीफ जस्टिस। जस्टिस शिंदे अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं। 17 मार्च 2008 को हाईकोर्ट में जज बने थे। 9 अप्रैल 1987 को वकालत में एनरोल हुए थे। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील भी रहे हैं। 1 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल होगा। सीजे अकील कुरैशी के रिटायर होने के बाद से यह पद खाली चल रहा था। 6 मार्च को सीजे अकील कुरैशी रिटायर हुए थे। आधुनिक सीकर के निर्माता और सीकर के अंतिम शासक राव राजा कल्याण सिंह की 136वीं जयंती आज बजाज रोड स्थित जैन धर्म भवन में समारोह पूर्वक मनाई गई। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे। इस दौरान वक्ताओं ने राव राजा कल्याण सिंह के सामाजिक सरोकार के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को उनके जीवन से सीख लेने की बात कही। श्रद्धा वनत होकर के आज अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सारे समाज ने एक साथ जाति व्यवस्था सबके भेद से ऊपर उठ करके उन्होंने जो है वो जो आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, ये इस बात का परिचय है, द्योतक है कि उन्होंने एक प्रजावत्सल शासक के रूप में काम किया, जीवन जिया और अपने जीवन में उन्होंने अपने सभी जाति समाज के लोगों को जो है वो जीवन सुधारने संवारने के लिए उन्होंने एक पिता तुल्य जो है आचरण और व्यवहार किया। जयपुर के राजा पार्क में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से संगीत के साथ परमात्मा मिलन विषय को लेकर संगीत की सुंदर सुरभित संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुंबई और राजस्थान के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन सुनाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। सुखीराम मंडा जी और चुन्नी जयपुरी महमूदा बेगम जी ने संगीत की बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। साथ ही आदरणीय पूनम दीदी जी ने संगीत के माध्यम से उसका आध्यात्मिक रहस्य बताया कि कैसे हम परमात्मा में प्यार का अनुभव
कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में गणमान्य अतिथियों और कलाकारों को शॉल और पौधे देकर सम्मानित किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।